हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बच्चों हम कंप्लीट करा चुके थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा और सभी जो पहले 5 प्रश्न जो हमने सॉल्व कराए थे बहुत स्लोली, बहुत आराम से, बिल्कुल डीपली समझा के हमने आपको कराए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और एक वीडियो हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट का दे चुके हैं, तो दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों पड़ा हुआ है। क्यों ज़रूरी है वो देखना? क्योंकि सबसे पहला जो वीडियो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो चैप्टर आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा, और पहले शुरू के 5 क्वेश्चन समझ लेंगे तो आगे के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके देखिए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है चैप्टर की में, आप आराम से पहले उसको कर लीजिए। और जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो पहली एक्सरसाइज से बन जाता है और दूसरी से, मतलब दोनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहली से भी बनता है, दूसरी से भी बनता है, तो आप दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो आप जो शुरू करेंगे, हम आगे के प्रश्नों को शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सूचना बच्चों, हम जल्द ही बच्चों हम न्यू बैच क्लास 12th और 10th का बच्चों न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही मीडियम है ये बच्चों, हिंदी मीडियम भी है और प्लस इंग्लिश भी है। दोनों ही लैंग्वेज में 2 अलग अलग बैच स्टार्ट होंगे, एक हिंदी मीडियम वालों के लिए और एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो बैच है हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। हम पहले कह रहे थे 15 मार्च से, लेकिन थोड़ा सा डिले कर सकते हैं क्योंकि अभी होम एग्जाम 11th क्लास वालों के नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी स्टार्ट कर देंगे बच्चों। इसके लिए बच्चों हम जब आपको ये नया बैच स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें बच्चों आपको तो पहले पूरे मैथ के टोटल मैथ का सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। वो मैं खुद की लैंग्वेज में होगा, जैसे मैं प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा वैसे ही सॉल्यूशन आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है, पूरा मैथ का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है पूरे 12th में और 10th में जितने भी चैप्टर हैं उन सबका सॉल्यूशन एकदम बेहतरीन राइटिंग में PDF की फॉर्म में मैं आपको बहुत ही सुंदर नोट्स देने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, हर चीज़ एकदम एक्यूरेसी के साथ मस्त उसमें लिखी होगी। ठीक है, दूसरा बच्चों हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं इसमें। प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रैक्टिस सेट्स पेपर होते हैं इंपॉर्टेंट्स, वो हम आपको देने वाले हैं। इंपॉर्टेंट मतलब जो क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं बच्चों, वो क्वेश्चंस का हम आपको एक जो है पूरा PDF देंगे। उसमें वो क्वेश्चंस होंगे जो कई सालों से लगातार 10 से 15 सालों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, और बच्चों वही क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम हर साल देखते हैं पेपर को, हर साल वही क्वेश्चंस जो है चुने चुनाए आते हैं। ठीक है, तो हम आपको सिलेक्टेड देंगे पूरा। ठीक है, अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप हाई स्कोर 90 से तो खैर ऊपर ही करेंगे, 90 से ऊपर भी 95+ से अब ऊपर कोशिश करना बच्चों। ठीक है, और हम सारा डाटा आपको इतना बेहतरीन देने वाले हैं कि तैयारी एकदम मस्त होने वाली है। ठीक है बच्चों, मॉडल पेपर देंगे जो बाजार में उपलब्ध होते हैं। ठीक है बच्चों, मॉडल पेपर भी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी देने वाले हैं। पूरा जो भी स्टडी मटेरियल है मैथ से संबंधित वो पूरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप 10th के हों या 12th के हों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा हमने चार्ज रखा है बच्चों। देखिए, क्लास 12th के लिए जो हमने चार्ज रखा है वो रखा है 400 रुपये। ठीक है, और क्लास 10th के लिए जो हमने चार्ज रखा है वो रखा है 300 रुपये। ठीक है, और ये चार्ज बच्चों पूरे साल का है, पूरे साल का। ठीक है बच्चों, और ये इसके लिए भी ये पूरे साल का है। इसके बाद बच्चों आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये हिंदी मीडियम का चार्ज है बच्चों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का भी हम जल्दी अनाउंस करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर ये आप बैच ज्वाइन कर लेंगे बच्चों 15 मार्च तक, हमने एक ऑफ़र रखा है। अगर आप 15 मार्च तक ये ऑफ़र ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों, ये वाला बैच 15 मार्च तक, ठीक है, तो हम इस पर आपको 10% डिस्काउंट देने वाले हैं दोनों ही क्लासेस के लिए, 12th के लिए भी और 10th के लिए भी। ठीक है, यानी ये जो है आपकी जो 400 फीस है, 10% डिस्काउंट के बाद 10% क्या लगेगा डिस्काउंट, उसके बाद जो है आपको इसकी फ़ीस जो हो जाएगी वो 400 रुपये से कट के जो फीस है वो रह जाएगी आपकी 360 रुपये। ये भी बच्चों पूरे साल की फ़ीस है, और 300 रुपये से कट के हाई स्कूल वालों के लिए वो 270 रुपये बच्चों रह जाने वाली है। ठीक, तो अगर आप इतना पे कर देंगे तो आपको पूरे साल यहाँ पर हमारे चैनल से यकीन मानिए उतनी बेहतरीन तैयारी कराएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऑफलाइन बैच अगर आप कर भी रहे होंगे तो वो जाना बंद कर देंगे, इतना बेस्ट हम देने वाले हैं। और इस साल तो हमने फ्री में पढ़ाया है,
आप पुराने बच्चों से भी पूछ सकते हो और आप लोग खुद जानते हो बच्चों कि हमने इस बार फ्री में पढ़ाया तो कितना अच्छा आपको जो है मटेरियल दिया है। सारी चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन कराई हैं। आप लोग खुद कहते हैं सर हम लोगों ने तो ऑफलाइन बैच जाना ही बंद कर दिए, वहाँ जाने आने में टाइम वेस्ट होता था, ना उतनी अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। आप लोग ऑफलाइन से कई गुना बेहतर हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और बाकी में यहाँ पर बाकी में ऑफलाइन से कई गुना बेहतर तैयारी हम कराते हैं बच्चों, ठीक है। जब तक पहले तो शांति का माहौल होता है, दूसरा आने जाने का आपका टाइम वेस्ट बच जाता है, घर बैठे आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। और हर चीज़ को तो डिटेल में समझाते हैं, कोई डाउट दिमाग में बचता ही नहीं है पूछने के लिए, हम उतना डीपली चले जाते हैं, हर चीज़ आपको बहुत विस्तार से समझाने वाले हैं। और आपने 9th और 11th में मैथ अच्छे से भी नहीं पढ़ा है ना, तो आप लोग 10th और 12th का मैथ इतने अच्छे से समझा दूंगा मैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं उस बेसिक्स, उस जीरो लेवल से आपको उठाऊंगा कि आपका पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। और 10th और 12th में बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराने वाला हूँ मैथ के अंदर, ठीक है। आप लोग यकीन मानिए बच्चों, बहुत बेहतरीन तैयारी कराएंगे हम, ठीक है। और ये जो फीस है बच्चों, ये थोड़ा सा नामात्र हम फीस ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो उसमें थोड़ा खर्चा भी होता है, तो वो चीज़ भी थोड़ा देखनी पड़ेगी। लेकिन फीस बहुत कम है बच्चों, इतनी फीस आपकी एक महीने से के जो ऑफलाइन बैच की है ना उससे भी बहुत कम है। ये 400 या 500 रुपये ऑफलाइन पर महीने जाती है बच्चों। अगर आप अप्रैल से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्जाम होते हैं बच्चों। 10 महीने बचे हैं। अगर आप 9 भी महीने पढ़ोगे ना, 10 छोड़ो, 9 भी महीने अगर पढ़ोगे ना कंटिन्यू बैच, तो 9 चौक 36, 400 रुपये के हिसाब से लगा रहा हूँ मैं महीने से, तो 3600 रुपये हो गए बच्चों आपके। 3600 रुपये पूरे साल। उसमें ना तो आपको कोई नोट्स मिल रहा है, ना प्रैक्टिस सेट पेपर, ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन हम उससे अगर बेहतर आपको पढ़ा दें, तो अगर हम उससे भी बेहतर आपको पढ़ा दें और सिर्फ 360 रुपये और 15 मार्च तक, या उससे 400 रुपये ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। ये पे लेना, वो भी पूरे साल का, तो यार कितना कम फीस है ये, ठीक है। ये 360 रुपये 400 रुपये, 9 गुना कम से कम फीस आपकी बन रही है, 9 गुना कम फीस बन रही है, ठीक है। तो यार बहुत कम फीस है। और आप देखेंगे, खुद कहेंगे, आप खुद बच्चों से कहोगे यार सब बाकी में बहुत सस्ता और बेस्ट, सबसे अच्छा ऑफलाइन से तो कई गुना बेहतर है हम आपको। और साथ में यार ये स्टडी मटेरियल इतना हम देने वाले हैं आपको, प्रैक्टिस सेट पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, पूरे मैथ का सॉल्यूशन दे रहे हैं, पूरा स्टडी मटेरियल दे रहे हैं मैथ के लिए बच्चों। तो बताइए क्या कमी है? बहुत कम फीस में, नामात्र के लिए फीस है। जल्दी से आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए 15 मार्च तक, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% और सिर्फ 360 रुपये पे करनी पड़ेगी। हाई स्कूल के लिए 270 रुपये, अदरवाइज आप 400 रुपये या 300 रुपये या इससे अधिक भी पे आपको कर सकते हैं 15 मार्च के बाद, ठीक है बच्चों। तो होम एग्जाम हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, वो तो होना ही है। और देखिए 11th में सब लोग पास हो ही जाएंगे, ठीक है। बात है 12th की। अब आप 12th के बारे में सोचिए, 11th के बारे में मत सोचिए, ठीक है। क्योंकि 12th का पेपर बेहतरीन आता है, हर साल आप लोग देखते भी होंगे, और नहीं तो आप देखेंगे अगली साल, ठीक है। हम तो खैर हर साल ही देखते हैं। तो तैयारी एकदम बेहतरीन होगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ने हैं और जुड़ना है कम फीस में, बेहतरीन तैयारी एकदम मस्त, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम जो स्टार्ट करेंगे बच्चों, आपका जो है आगे के क्वेश्चंस ले रहे हैं जल्दी बच्चों। हम लोग क्लास 12th में हैं सर, उनके लिए मॉडल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, अनशॉर्ट पेपर बस जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस कुछ ही चैप्टर है, 1-2 उन्हें फिनिश करा देते हैं, फिर करा देंगे, ठीक है। तो बच्चों 7 क्वेश्चन आज आपका चलेगा, नहीं 6 चलेगा, 5 तक तो हमने करा दी थी, ठीक है। 6 क्वेश्चन में देखिए बच्चों हम क्या करा रहे हैं। 6 क्वेश्चन में दिया क्या है पहले उसे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों 6 क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4। पहले चतुर्थांश में कहा है, तो वृत्त हमें क्या दे रखा है, देखिए वृत्त में हमें दिया है x² + y² = 4, x² + y² = 4। ये हमें वृत्त की समीकरण दे रखी है, ठीक है। और एक रेखा और दी है बच्चों, एक रेखा दे रखी है x = √3y, ये दूसरी है, ठीक है। और x अक्ष द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है बच्चों। यानी कि 3 चीजों से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इस वृत्त द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, इस रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल और x अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों से मिलकर घिरा हुआ है वो क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। यानी इस वृत्त द्वारा x = √3y रेखा द्वारा और x अक्ष द्वारा, और पहले चतुर्थांश में, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले चतुर्थांश की कह रहा है वो, ठीक है। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये x² + y² = 4 ये वृत्त का समीकरण है, और वृत्त कैसा होता है आप जानते हैं,
नहीं पता है सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में, इस चैप्टर के पहले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट में सब कुछ डिटेल में समझाया है कि वृत्त का समीकरण क्या है, परवलय का समीकरण क्या है, अति परवलय का समीकरण क्या है, द्विवृत्त का समीकरण क्या है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझाई, क्योंकि मुझे पता था आप लोग 11वीं में सही से कुछ लोग नहीं पढ़ के आए हैं, जो लोग नहीं पढ़ के आए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले ही वो चीज़ें समझाई हैं आपको, तो आप जाकर वो वीडियो देखिए बच्चों, ठीक है, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये एक वृत्त का समीकरण होता है बच्चों। तो इसको पहले हम प्लेन पे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स वाई प्लेन है, इस पर आपको सर्कल बना देना है ऐसे करके, ये वृत्त है। अब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करने वाले हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या आर स्क्वायर भी कह सकते हैं, ए स्क्वायर और यहाँ 4, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4, तो ए बराबर हो गया प्लस माइनस 2, जो कि वर्गमूल 2 आएगा। इट मीन्स दैट कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, यहाँ पे मूल बिंदु होता है, यहाँ से तक चली गई दूरी 2 है, एक्स इज इक्वल टू 2, इधर जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू -2, ऊपर जाएंगे तो वाई इज इक्वल टू 2 और नीचे y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो इस वृत्त द्वारा और रेखा x बराबर √3y द्वारा और x अक्ष द्वारा पहले चतुर्थांश में, तो भाई पहला चतुर्थांश कौन सा है, ये वाला है, इसमें हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन किसके द्वारा, इस लाइन द्वारा घिरा हुआ। तो इन तीनों में तो नहीं निकालना है, कुल मिला के पहले में निकालना है। पहले में भी और डीपली जाना है, कैसे, देखिए इस रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो भाई ये रेखा कहाँ हो गई जाएगी, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 2 को ले लो आप, x इज इक्वल टू √3y है ये, ठीक है। तो यहाँ से y का मान निकालो, तो √3 को नीचे भेज दो, तो x अपॉन √3 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर x अपॉन √3 प्लस 0। अब इसकी तुलना कर दो, इसकी तुलना आपने एक क्लास 10th में और 11th में रेखा का समीकरण पढ़ा होगा, अंतखंड रूप रेखा का समीकरण, ढाल अंतखंड रूप रेखा का समीकरण, y बराबर mx प्लस c, ठीक है। इससे आप इसका कंपेयर कर दीजिए, से करने पर जब इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो देखिए यहाँ x का गुणांक m है और यहाँ पे x का गुणांक 1/√3 है, तो जो m की वैल्यू आ जाएगी वो 1/√3 आ जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। अब देखिए m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है tan थीटा, ढाल m बराबर tan, और थीटा की जगह पर जो थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए m की वैल्यू लगाइए, थीटा की वैल्यू तो नहीं, m की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 1/√3 और थीटा। अब ये tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है भाई tan 30 डिग्री की, tan से tan कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री, कितनी, 30 डिग्री। मतलब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये जो लाइन है x इज इक्वल टू √3y, ये जो है यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई जाएगी पहले चतुर्थांश में, ठीक है। हमने ये क्यों निकाला थीटा, इसे निकाला कि इससे हमें ये पता चल जाए कि ये लाइन जो है कितनी डिग्री का कोण बनाती हुई जा रही है, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाती हुई जाएगी बच्चों। कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, कुछ ऐसे देखिएगा, यहाँ पर तो ये मूल बिंदु है, यहाँ से 30 का कोण कुछ ऐसे करके ये लाइन है, इसको लिखेंगे हम x इज इक्वल टू कितना है, √3y, x इज इक्वल टू √3y, और यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बनाती हुई जाएगी, कितने का, 30 डिग्री का कोण बनाती हुई जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या कहा था, अब हमसे ये कहा था प्रश्न में कि इस वृत्त द्वारा इस x इज इक्वल टू √3y लाइन द्वारा पहले चतुर्थांश में और x अक्ष द्वारा, तो देखिए पहले चतुर्थांश में तो पहले में आ गए, x अक्ष द्वारा वृत्त द्वारा, तो ये वृत्त हो गया, और लाइन x इज इक्वल टू √3y द्वारा पहले चतुर्थांश में, फिर सुन लो एक बार, पहले चतुर्थांश में वृत्त द्वारा, x अक्ष द्वारा, x इज इक्वल टू √3y लाइन द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये पूछा है, ये क्षेत्रफल हमसे पूछा है, ये कितना होगा। समझ में आया नहीं आया, कैसे आप ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ही सबसे ज़्यादा मेन है। अगर आपने बाकी में डायग्राम बहुत अच्छे से बना दिया ना प्यारे बच्चों,
डायग्राम अगर आप अच्छे से बना कर आएंगे बोर्ड एग्जाम में तो एग्जामिनर देखते ही इम्प्रेस हो जाएगा। मेन है डायग्राम बड़ा सुंदर, इतना भी मतलब लगने जाए ना कि उसी में टाइम वेस्ट कर दो, सब चीज़ को मैनेज करते हुए करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से करके आएंगे तो भाई समझ जाएगा यार। एग्जामिनर देखिए कॉपी चेक करते हैं तो वो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और वो सवाल को देखते ही पहचान लेते हैं बच्चे ने लिखा क्या है और बनाया क्या है, उसको देखते ही पता चलता है बच्चे में कितना ज्ञान है, ठीक है। तो वो फिर ज़्यादा डीपली भी चेक नहीं करते हैं, तुरंत आगे बढ़ जाते हैं नंबर देके, ठीक है। और आपने वैसी स्टार्टिंग ही ऐसी की हो, डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बनाया तो वो समझ जाते हैं कि छापा छापू है, तो भाई काट देते हैं, आगे बढ़ते हैं सीधे वो, ठीक है, नंबर कम मिलते हैं यहाँ फिर, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, आप गौर दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर हमें ये क्षेत्रफल दो पार्ट में निकालना पड़ेगा, दो टुकड़ों में। एक कैसे, एक तो देखिए यहाँ पे ये वृत्त और ये जो लाइन है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु पहले हमें निकालने पड़ेंगे। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु जो भी आएंगे वो पहला बिंदु जो होगा वो x का मान होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा हमें, इस ट्राइंगल का एरिया जो रेड कलर के मार्कर से बाउंडेड है, ये वाला, ये एरिया पहले हमें निकालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में हमें ये जो छोटा सा टुकड़ा रह गया है ये ब्लैक वाला, ये निकालना पड़ेगा, ये बाद में निकालेंगे। तो दो टुकड़ों में निकलेगा बच्चों ये क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा। तो इसको तो हम मान लेते हैं O, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं A, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं B, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं C, OABC, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे OAB का, फिर OAB का, और फिर BACB का, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। एक बार में नहीं निकाल सकते हैं, आप सोचते हैं यहाँ से लेके यहाँ से डायरेक्ट निकाल लें, तो नहीं, क्योंकि जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, ये प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ नहीं मिलेगा, इससे पहले ही आके यहाँ मिलेगा, तो फिर उधर का रह जाएगा ना, इस वजह से दो पार्ट में निकलेगा। तो अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस वृत्त और इस लाइन के प्रतिच्छेद बिंदु A निकालेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए भाई। तो कैसे निकालेंगे, ऐसा करो, यहाँ से x का मान उठा के यहाँ लगा दो, ठीक है। तो x बराबर √3y, पुट इन फर्स्ट, यहाँ लगाओ। तो x ये क्या लगाएंगे, √3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4, तो कितना हो गया, 4y स्क्वायर बराबर 4, इससे कट गया। तो y स्क्वायर बराबर 1, तो y बराबर आ जाएगा +-1, क्या आ जाएगा, +-1। अगर हम पहली चतुर्थांश में बात करें तो ऑफकोर्स y प्लस का होगा, तो y बराबर हम +1 ले लेंगे, ठीक है भाई। अब इसे पुट कर दो, किसी में भी यहीं पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, यानी फर्स्ट में कर दो या सेकंड कर दो, चलो सेकंड कर दो, यहाँ कर दो। तो y x बराबर √3 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो √3 आ जाएगी। तो जो बिंदु आ गए वो √3,1 आ गया, ये वाले वैल्यू बिंदु √3,1। तो जो पहला मान है इसमें वो x का है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, √3। देखिए लिमिट जो हो जाएगी वो आपकी √3 हो जाएगी। यहाँ पर x = √3 और ये होगा x = 2 है ही त्रिज्या, ठीक है। तो पहली जो लिमिट होगी हमारी 0 से लेकर √3 तक होगी। और ये जो क्षेत्रफल है, ये जो ट्राइंगल है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, ये लाइन इन्वॉल्व है, तो लाइन से निकालेंगे y का मान, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें लिमिट √3 से लेके 2 तक होगी। और इसमें कौन इन्वॉल्व है, ये वृत्त इन्वॉल्व है, तो वृत्त से निकालेंगे y का मान, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको समझ गए तो सवाल हो गया सॉल्व, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ सॉल्व इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार समीकरण 1, 2 और 3 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि एरिया कौन सा, OACBO बराबर, दो पार्ट में निकालेंगे, एक तो एरिया OABO प्लस एरिया BACB, ठीक है। ये दो पार्ट का एरिया हमें निकालना है, इन दोनों को जोड़ना है।
देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये एरिया निकालने के लिए इसमें लिमिट देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ तो 0 होगी, 0 से लेके √3 तक की लिमिट लगेगी। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके √3 और y dx, और ये y का मान कहाँ से निकालेंगे, देखिए इस क्षेत्रफल में ये लाइन इन्वॉल्व है तो लाइन से, ठीक है, यहाँ लिखेंगे रेखा से, ठीक है भाई, और प्लस इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक √3 से लेके 2 तक, √3 से लेके 2 तक, और यहाँ से जो y dx, y का मान यहाँ किससे निकलेगा, इसमें ये वृत्त इन्वॉल्व है, यहाँ लिखेंगे वृत्त से, ठीक है। क्यों समझ गए आप कि यहाँ पर हम रेखा से y का मान क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ वृत्त से क्यों निकाल रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है। देखिए हर चीज़ को समझिए, जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप सवाल को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख कर नहीं आएंगे और ज़्यादा समय तक आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ चीज़ों को समझिए तो बहुत सरल हो जाती हैं आप। अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं, चाहे कितनी भी हार्ड क्यों ना हो। अगर आपने उसको ढंग से समझा है तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। अगर आप उसको समझ नहीं रहे हैं तो वो सिंपल चीज़ भी हार्ड लगती है, ठीक है। तो मेन है हमें समझना, तो हम आपको समझा तो रहे हैं डीपली, हर चीज़ को एकदम क्लियरिटी के साथ बता रहे हैं, तो आप उसको समझिए। और ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक आराम से ध्यान से, ठीक है। ऐसा नहीं जल्दी देख लिया तो फिर वहाँ दिक्कत आपको आ जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये जो हम पहले ट्रायंगल का ये निकालते, ये ट्रायंगल में जो है ये लाइन इन्वॉल्व है, तो ये लाइन से इसलिए हम यहाँ y का मान निकाल रहे हैं, और जो बाकी का सेकंड क्षेत्रफल है इसे निकालेंगे, इसमें वृत्त इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम वृत्त से y का मान निकाल रहे हैं, इस वजह से हमने ये लिखा है, ठीक है। अब देखिए y का मान निकालेंगे कहाँ से, लाइन से, तो यहाँ से आप y का मान निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, √3 को x के नीचे भेज दो, तो y बराबर x/√3 हो जाएगा। और यहाँ से आप y का मान निकालेंगे तो पहले x स्क्वायर को भेजो इधर, तो y² = 4 - x²। अभी जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो y की वैल्यू अंडर में हो जाएगी, यानी ऊपर में लिख देता हूँ y बराबर √4 - x²। बस ध्यान ये रखिए प्लस माइनस में आएगा, लेकिन प्लस का लेंगे क्योंकि पहले चौथांश में y प्लस का होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लगाइए आप, तो लिमिट 0 से लेके √3, यहाँ से y का मान x/√3 dx, और प्लस यहाँ से √3 से 2, और यहाँ से y का मान जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, √4 - x² dx, ठीक है। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, ठीक है। तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं ना आप क्या कह रहा हूँ मैं, चीज़ों को समझिए तभी बात बनेगी। अब देखिए 1/√3 को तो बाहर ले लीजिए आप, यहाँ पे 1/√3 को ले लो बाहर, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा हो सकता है तो मैं आगे साफ दिखे या ना दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ ना, यहाँ समझ लीजिए। देखिए 1/√3 को ले लीजिए आप बाहर, ठीक है, और ऊपर बचा x की पावर 1, तो x की पावर 1 का समाकलन होगा x की पावर 2/2, 1 + 1/1 + 1, ठीक है। और लिमिट 0 से लेके √3, और प्लस यहाँ पर देखिए ये 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो a² - x² रूट में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, x/2 √2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2 यानी 2a²/2 साइन इनवर्स x/2, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर लिमिट 0 से लेके नहीं 2 से लेके होगी आपकी √3 से लेकर 2 तक, √3 से लेके 2 तक की लिमिट है, ठीक है। चलिए तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों जगह मुझे लग रहा है उधर आपको दिक्कत रहे, दिखे या ना दिखे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको इधर लिख देता हूँ इसको, ठीक है, लिखने में हो सकता है आपको दिक्कत रहे। चलो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ पहले। यहाँ पर देखिए 1/2 को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1/√3 और 2 और आगे आ जाएगा, और अंदर बचेगा सिर्फ x की पावर 2 0 से √3, और प्लस यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें आप, तो x/2 अंडर में 2 का स्क्वायर 4 - x² प्लस इससे ये कट गया, तो 2 साइन इनवर्स x/2, और लिमिट √3 से 2 है। ऐसा करो मैं इस पार्ट को ना यहाँ पे ले आता हूँ, इधर आ जाओ आप, ठीक है, या हटा दो ये सब, ऐसा करो हटा देता हूँ क्योंकि आपको समझ में दिखना चाहिए साफ, ठीक है, वो मेन है। यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है मेरे, उसके बाद यहाँ जाइए अब देखिए प्यारे, तो
तो यहाँ पर हम पहले अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह √3 फिर 0, ठीक है। तो 1/3 तो चल ही रहा है, 1/2√3 तो चल ही रहा है पहले से ही, ठीक है। और यहाँ पर हम लगाएंगे अपर लिमिट यानी x की जगह √3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 का स्क्वायर, ठीक है। एंड उसके बाद प्लस, फिर इस वाले में आ जाओ, इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह 2 लगाओ, जहाँ जहाँ x आ रहा है 2 लगाओ। तो देखिए 2/2 अंडर रूट में 2 का 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी x की जगह 2 लगाएंगे और उसका स्क्वायर तो 4 ही आएगा, और प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या करना है, x की जगह क्या लगाना है, √3 लगा देना है, तो लगा दीजिए, ये हटा दीजिए, इनकी तो कोई जरूरत है नहीं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम x की जगह √3/2 अंडर रूट में 4 माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सॉल्व करें प्यारे, तो सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 3/2√3 और प्लस के यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो ये पूरा पार्ट देखिए 0 हो गया, क्योंकि 4 माइनस 4 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ पर आ गया है तो इससे कट गया 2 साइन इनवर्स, यहाँ 1 बचेगा और साइन में 1 साइन π/2 की वैल्यू होती है, तो साइन π/2 लगा देंगे, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के √3/2 अंडर रूट में 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/√3/2 किसकी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यु होती है, तो साइन 60 लगा देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर तो ये हो गया, इससे आप इसको काट भी सकते हैं √3 टाइम, तो √3/2 और प्लस यहाँ पर इससे साइन से साइन कट जाएगा, क्या आएगा π/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 में से 3 गया, √1 कैसे में करेंगे √3/2 और यहाँ इससे साइन कट जाएगा और 60 का गुणा 2 में होगा तो 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो पाई प्लस 120 को चेंज करना है, 120 डिग्री है तो इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो 180/पाई, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 6 तिया 18, 3π/2 और 2 का पाई में करेंगे तो 2 पाई और प्लस 3 π/2, तो कुल मिला के 5 π/2 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको करना था। तो कैलकुलेशन को थोड़ा समझदारी के साथ करना है, ध्यान से करना है, ठीक है बच्चों। गलती होने के चांसेस कम हो, चाहे स्लो कीजिएगा लेकिन गलत मत कीजिएगा, मेन है आप गलत ना करें, ठीक है। जो गलत कर दिया तो दिक्कत आपको हो जाने वाली है, ठीक है। और डायग्राम आप बड़ा बनाएं, साफ सुथरा बनाएं, ठीक है। हर चीज़ को हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, हमने इसको ऐसा क्यों बनाया, लाइन को यहाँ से क्यों भेजा, प्रतिच्छेद बिंदु यही क्यों है, सारी चीज़ को हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है आप समझें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 6वां प्रश्न बच्चों समाप्त यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी आपने अगर 6 क्वेश्चंस को पूरा देखा है, एक पिछले वीडियो को भी देखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है, तो अब आप चैप्टर का जो इसका मेथड है सॉल्व करने का वो आप समझ रहे होंगे। बस होता कुछ नहीं, हमें वृत्त परवलय अति परवलय इनके जो है डायग्राम से पता होनी चाहिए, लाइंस को शो करना आना चाहिए, ज्योमेट्री की हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बाद सारी चीज़ें वही बार हो रही हैं, ठीक है। तो अब मैं बाकी के क्वेश्चंस में हो सकता है लैंग्वेज कम लिखूं, थोड़ा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आऊँ, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न जो है आपका 7 बच्चों, है ना। 7 प्रश्न को ले लेते हैं। इसमें दे रखी बच्चों छेदक रेखा दे रखी है हमें, क्या छेदक रेखा एक हमें दी है, x = a/√2, लाइन 1 डाल दो इसको, ठीक है। और दूसरा जो दे रखा है बच्चों वो व्रत है, यानी व्रत क्या दे रखा है, x² + y² = a², ठीक है, ये सेकंड है। तो इसमें बोल रहे हैं छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन से भाग का, छोटे भाग का, मतलब कि ये कह रहे हैं कि इस छेदक रेखा द्वारा और इस वृत्त द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, वो भी छोटे भाग का। 2 भाग बनेंगे तो उसमें जो छोटा भाग होगा वो निकालना है, ठीक है। तो आइए तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर वृत्त है तो वृत्त बनाएंगे पहले, तो ये वृत्त हो गया, ठीक है। और इस वृत्त में जो है
त्रिज्या कितनी होगी, ए होगी। त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से देखिए आप ए होगी, तुलना करेंगे तो त्रिज्या ये यहाँ पे बिंदु हो जाएगा आपका a,0, ये 0,0, ठीक है। और ये लाइन कहाँ होगी, x इजिकल टू a/√2। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक a है और √2 से इसमें हो रहा है भाग, तो इससे पहले ही कहीं होगा a/√2। तो लाइन मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगी ऐसे करके, तो ये लाइन मान लो ये ऐसे करके जाएगी, x इज इक्वल टू a/√2, ठीक है यहाँ पे। अब छोटा भाग कौन सा होगा, तो छोटा भाग होगा बच्चों ये वाला, आप ये समझिए, ये वाला छोटा भाग होगा, ये ध्यान रखें आप, ये भाग निकालना है। क्योंकि भैया 2 में √2 से भाग देंगे ना, ठीक है, तो जो है ये पार्ट जो है छोटा होगा और दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो बड़ा होगा। क्योंकि 2/√2 की वैल्यू जो होती है वो 1.14 समथिंग होती है, तो भाई आधा तो होगा नहीं, आधे से क्या होगी ये लाइन थोड़ी जो है आगे जाके होगी, तो कुल मिला के छोटा भाग फिर ये वाला हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए मुझे ये क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पर x इज इक्वल टू a/√2 से लेके a तक तो लिमिट हो जाएगी, और ये जो है इस वृत्त द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल घिर रहा है, तो इस वृत्त से जो है y का मान निकालेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो नाम दे दें इसको, यहाँ पे दीजिए ABC, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार छोटे भाग ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या, इंटीग्रेशन a/√2 से लेके a तक, a/√2 से लेके a तक लिमिट, ठीक है। और ये वृत्त द्वारा घिरा हुआ है तो y dx कहाँ से, सर्कल से, ठीक है, सर्कल से जो है y का मान निकाल लीजिए। तो साफ दिख रहा है y का मान यहाँ से क्या आएगा, x² जब इधर आएगा तो a² माइनस x² और स्क्वायर फिर इधर लाएंगे रूट में हो जाएगा, नहीं यहाँ से y की वैल्यू आएगी √2 में a² माइनस x²। तो यहाँ लगा दीजिए अब आप, तो a/√2 से लेके a तक और √2 में a² माइनस x² dx। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो x/2 √2 में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, और a/√2 से लेकर a तक। आप देखिए लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो अपर लिमिट यानी a/2, यहाँ पर a² और x की जगह भी a² और यहाँ a²/2 साइन इनवर्स a/a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी a/√2 लगाएंगे x की जगह, तो a/√2 और एक पहले से 2 है और √2 में a² माइनस x की जगह लगाने वाले a/√2, लेकिन वर्ग हो रहा है तो a का वर्ग a² और नीचे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 2, समझ में आया, डायरेक्ट मैंने स्क्वायर कर दिया। x की जगह मैंने क्या लगाया, a/√2 लगाया, फिर इसका स्क्वायर भी तो है, तो a/√2 का स्क्वायर करेंगे तो a का a² और √2 का 2, ठीक है, और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x की जगह a/√2, तो a/√2 और नीचे एक a पहले से अवेलेबल है। देखिए a² से इसका कट गया 0, तो पूरा पार्ट 0 हो गया, यहाँ क्या बचा a²/2 और इससे एक कट गया, तो यहाँ पे 1 बचा, और साइन में 1 किसकी होती है, π/2 की, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस, यहाँ पर देखिए a/2√2 और ब्रैकेट में 2 एलसीएम लेंगे तो 2a² में से एक a² गया तो एक a²/2 बचेगा, और प्लस यहाँ a²/2, a से a कट गया, 1/√2 साइन में किसकी होती है 45 की, तो यहाँ पे 45 की जगह क्या आ जाएगा π/4। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो भाई a² a²/4 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा a³/2 4 √2 और प्लस यहाँ पर a²/4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, इतना हो गया 4 दूनी 8। तो ये a³ कैसे हो गया आप समझ गए ना, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे अपर लिमिट लगाई a, तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया था, यहाँ पर जो a है वो कितना है a² है, ठीक है, और π/2 हो गया, और यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व करेंगे तो a/2√2 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अंदर से बच्चों ये एक्चुअली यहाँ पर मुझसे थोड़ा गलती हुई, देखिए यहाँ पर 2a² में से एक a² जाएगा तो √2 में
ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा, तो बाहर निकलेगा तो ए बाई रूट 2 निकलेगा प्यारे यहाँ पे, है ना, ए बाई रूट 2 आएगा, ए बाई रूट 2, तो ए बाई अंडर रूट 2। क्लियर, चलो अब ठीक हो गया। तो यहाँ पे ए बाई रूट 2 निकल के आएगा, है ना, तो ए बाई रूट 2 निकल के आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर। अब ठीक है, तो ए क्यों नहीं, ए स्क्वायर होगा, फिर ए स्क्वायर और नीचे 2 और रूट टू 2 यानी 4 हो जाएगा, 2 और रूट टू 2 2 जा 4, और बाकी चीज़ें क्लियर हैं अब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सब में एलसीएम ले लीजिए, तो बच्चों 8 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी तो 2 पाई ए स्क्वायर, और यहाँ 4 दूनी तो 2a स्क्वायर, और यहाँ पाई ए स्क्वायर, तो 2 पाई ए स्क्वायर और 1 पाई ए स्क्वायर 3 पाई ए स्क्वायर, और माइनस 2a स्क्वायर बटे 8। आप चाहें तो a कॉमन भी ले सकते हैं 2, ठीक है, तो ले भी लीजिए, वरना यहाँ भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आप चाहें तो 2 वैसे कॉमन नहीं, ए स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो 3 पाई माइनस 2 अपॉन 8। अब पाई का मान भी लगा सकते हो 22/7, या मत लगाओ, छोड़ो तो नहीं, ठीक है। ये आपका इतना वर्ग का ही आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसे करना था, चीज़ें जो हैं उनको समझना है, कैलकुलेशन थोड़ा सावधानी से करनी है। जैसे भी यहाँ पे बाई मिस्टेक हो जाती, गलती का थोड़ा सा रह जाता, तो ठीक है, तो ध्यान में रखा, रूट से ए स्क्वायर बाई 2 है, तो बाहर ए बाई रूट 2 आता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन से ईजी है, हर सवाल में देखिए क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, कौन सा हमें क्षेत्रफल निकालना है उसको टारगेट करते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन, लिमिट, आंसर, कैलकुलेशन उसके बाद, ठीक है। तो आपका ये सवाल भी बच्चों 7वां समाप्त हुआ। अब देखिए 8वां सवाल क्या है, इसको लेते हैं। 8वें सवाल में हमें दे रखा है बच्चों, वक्र दे रखा है, क्या है वक्र, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और रेखा दे रखी है बच्चों x इज इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, x इज इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, a का मान बताओ। x बराबर a, ये तीसरी लाइन मान लेते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है समझिए, देखिए क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। देखिए क्या है, हमसे ये बोल रहा है कि इस कर्व द्वारा, वक्र द्वारा, वक्र कौन सा है, परवलय है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसके द्वारा और x इज इक्वल टू 4 द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, उसको जो x इज इक्वल टू a है, ये 2 बराबर भागों में बांटता है। x इज इक्वल टू जो a लाइन है, इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो a का मान बताओ। तो 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो हम दोनों भागों का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उन्हें बराबर रख देंगे, a का मान आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की परवलय है, राइट हैंडेड पैराबोला, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके, ये सब छोड़ के जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गई आपकी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू 4 द्वारा, तो x इज इक्वल टू 4 मान लीजिए, 1 2 3 4, तो x इज इक्वल टू 4 मान लो, यहाँ पे होगी x इज इक्वल टू 4। चतुर्थांश तो हमसे ये तो कहा नहीं है भाई, हमसे ये तो कहा नहीं है कि कौन से चतुर्थांश में, पहले में है, दूसरे में है, या किस में है, ठीक है बच्चों। तो फिर आप करेंगे। तो बच्चों आई थिंक ये वाली बात तो हमसे पिछले सवाल में भी नहीं की थी, एक बार देख लेते हैं। पिछले सवाल में भी हमसे ये वाली बात नहीं कही थी ना, कि सवाल नंबर था आपका 7वां, यस। तो बच्चों पिछले सवाल में भी हमसे ये वाली बात नहीं कही थी, है ना। पिछले सवाल में भी हमसे ये वाली बात नहीं कही थी कि पहले चतुर्थांश में है। अगर वो बोलता तो हम पहले में बात करते, लेकिन हमने पहले में ही निकाला है बच्चों, है ना, हमने पहले में ही निकाला है। तो बच्चों आप एक काम और कर दीजिएगा प्लीज़, लास्ट क्वेश्चन में वहाँ पे आप 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्षेत्रफल जो बन रहा था आपका ऐसे करके, यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल हमने निकाला था ये, तो ये नीचे को भी बनेगा। तो आप ऊपर वाला तो हमने निकाल लिया था, उसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो नीचे का भी पूरा आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आया था ना, उसमें 2 से गुणा आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ हमारे दिमाग से निकल गई, चलो कोई बात नहीं, 2 से गुणा करिएगा। भाई हमसे ये नहीं कहा ना कि चतुर्थांश में, कहता तो ठीक था, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमसे इसमें क्या कहा, देखिए ये क्या है, ये है आपकी x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स परवलय है, और ये x इज इक्वल टू 4 मान लीजिए, ये रही, ठीक है।
x इजिकल टू 4 द्वारा। जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो x इजिकल टू a इसको बराबर भागों में काटती है। तो इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा हो गया भाई, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल तो ये पूरा हो गया। ठीक है, अब x इजिकल टू 4, x इजिकल टू 4 नहीं, x इजिकल टू a, तो x इजिकल टू a इसको 2 बराबर भागों में काट रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी लंबाई होगी उसको बिल्कुल बीच में से काट रही होगी, कहीं मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी मान लीजिए। तो x इजिकल टू ये a है, ये लाइन इस पूरे को 2 बराबर भागों में बांट रही है, मान लीजिए ऐसे करके। तो फिर ये कह रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल बराबर है इस वाले क्षेत्रफल के, जो कि 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है कि पहले भाग का क्षेत्रफल बराबर दूसरे भाग का क्षेत्रफल, तो a का मान बताओ। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे काम करेंगे सिर्फ पहले भाग में, और 2 से गुणा कर देंगे तो वही काम दोनों भागों के लिए माना जाएगा। ये बात क्लियर है। इसको O नाम दे दो, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो, इसको D नाम दे दो, इसको E नाम दे दो, और इस पॉइंट को नाम दे दो भैया F पॉइंट नाम दे दो। ठीक है, तो हम बात करेंगे सिर्फ पहले चतुर्थांश में। ठीक है, तो देखिए हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले इस भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इस वाले भाग का, और इसमें कर देंगे 2 से गुणा, तो नीचे वाले भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वाले का, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो इसमें नीचे वाला भी आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों भागों का आ गया, इस वाले भाग का भी आ गया और इस वाले भाग का भी आ गया। फिर दोनों को रख देंगे बराबर, चूंकि हम कहा है कि x इजिकल टू a इसको 2 बराबर भागों में काटती है, तो दोनों आपस में क्षेत्रफल बराबर होंगे, वहां से a का मान फिर निकलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चित्रानुसार एरिया कौन सा, OAFEO बराबर 2 इंटू एरिया, ये पूरा एरिया जो है ये डबल होगा किसके, ये किसके डबल के बराबर होगा, इस वाले के, यानी एरिया 2 इंटू एरिया OAFO, ये पूरा जो एरिया है ये बराबर होगा 2 इंटू एरिया इसके। ठीक है, इसको डाल दो आप समीकरण नंबर 4। ठीक है, ऐसे ही फिर उसकी बात करें आगे वाले का, तो एरिया कौन सा, ABCDEFA, ABCDEFA बराबर 2 इंटू एरिया ये वाला, यानी ABCFA, समीकरण नंबर 5। अब प्रश्न में हमसे ये कहा था कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में बराबर है, प्रश्न में हमसे ये कहा था, तो यहाँ इनको बराबर कर देंगे, यानी प्रश्नानुसार क्या, प्रश्न में ये कहा है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में बराबर है। इट मीन्स कि एरिया OAFEA बराबर एरिया ABCDEFA। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो 2 इंटू एरिया OAFO बराबर 2 इंटू इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली है, 2 इंटू एरिया ABCFA। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 तो कट गया। अब इसकी क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, OAFO का, OAFO, तो यहां से लेके यहां तक की लिमिट 0 से लेके x इजिकल टू a तक, 0 से लेके x इजिकल टू a तक, और y dx कहां से, ये वाला एरिया किससे घिरा है, तो ये वाला एरिया इससे घिरा है, वृत्त से, इस परवलय से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन लेंगे, परवलय, यहाँ पर इसमें परवलय इन्वॉल्व होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि परवलय, और प्लस नहीं बराबर यहाँ पर इस वाले के लिए, अब इस वाले एरिया का क्षेत्रफल, तो इसमें लिमिट क्या आ रही है, x इजिकल टू a से लेके x इजिकल टू 4 तक, तो a से लेके 4 तक, और y dx कहाँ से, परवलय से। ठीक है,
तो भाई करिए सॉल्व, लिमिट लगाएं बस, ठीक है। तो 0 से लेके a परवलय से y की वैल्यू क्या आएगी √x, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी √x, यानी √x dx और बराबर a से लेके 4 √x dx। तो 0 से लेके a x की पावर 1/2 dx, a से लेके 4 x की पावर 1/2 dx। अब यहाँ पे इनका बच्चों समाकलन कर दीजिए x के सापेक्ष। तो x की पावर 1.2 का समाकलन करेंगे तो x की पावर 1/2 + 1 यानी 3/2 और लिमिट 0 से लेके a तक और बराबर x की पावर 1/2 x की पावर 3/2 और लिमिट a से लेके 4 तक। अब अपर लिमिट लगाओ, तो ये देखिए 2/3 तो बाहर आ जाएगा उल्टा होके। अपर लिमिट आएंगे x की जगह a की पावर 3/2 और माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 3/2, ठीक है। बराबर यहाँ भी 2/3 बाहर आ जाएगा। अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 और माइनस a की पावर 3/2, जो कि लोअर लिमिट a है। इससे तो ये देखिए कट गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे बचा a की पावर 3/2 और बराबर में यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ पे 4 को लिखेंगे 2 की घात 2 ऊपर से 3/2 और माइनस a की पावर 3/2, इसको ले आओ इधर। तो a की पावर 3/2 और प्लस a की पावर 3/2 इधर आगे प्लस की हो जाएगी और ये इससे कट गया, 2 की पावर 3 8 हो गया। ये 2a की पावर 3/2 बराबर 8, 2 चौक 8, ठीक है। तो ये a की पावर 3/2 बराबर हो गया 4। इस 3/2 को जैसे ही मैं उधर भेजूंगा तो ये पलट जाएगी उधर जाके, तो 4 की पावर ही हो जाएगी 2/3, 4 की पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे आप, 2 की घात 2 लिखेंगे इसको और ऊपर से 2/3, तो 2 की पावर ये 4/3 हो जाएगी। a बराबर इतना कुछ आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू हमसे पूछी थी, आपका आंसर। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेन था कि क्वेश्चन को समझना क्या कहा है, समझ जाएंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। बस आपको देखना क्या है कि आपको ये वाले दोनों एरिया बराबर रखने हैं, क्योंकि उसमें कहा है कि x = से बराबर भागों में काट दी है। तो हमने पहले इस भाग का क्षेत्रफल निकाला, इसका निकाला, बराबर रखा, कैलकुलेशन की a का मान हमारा आ गया, ठीक। चलिए, तो ये सवाल भी आपका कंप्लीट हुआ बच्चों 8 में, ठीक है। जो कैलकुलेशन को आप लोग ध्यान से रखते हैं, गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी कई सवालों में गलतियां हुई हैं कैलकुलेशन को लेके। तो आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी फोकस किया करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए है क्या, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो फिर आप कर भी सकते हैं। कभी कभी मैथ में कहीं मिस्टेक हो जाती है, कभी 2 की जगह 3 हो गया, कुछ छूट गई, तो फिर नहीं ध्यान रहा तो वो आगे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ मिस्टेक हो जाती है आंसर मिसमैचिंग में। तो आप लोग कैलकुलेशन को ध्यान दिया करें, ठीक है बच्चों। क्या कराया है मतलब उस पर कॉन्सेप्ट पर। अब देखिए नवा सवाल क्या कह रहा है। नवे सवाल में बच्चों हमसे क्या कहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। हमें परवलय दे रखी है y = x² और रेखा दे रखी है y ये से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं प्यारे। तो ये y = x² है, जो ये अपवर्ड पैराबोला है, ये ऊपर की ओर बनेगी कुछ ऐसे करके, y = x²। और ये जो देखिए मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, अगर यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू अगर <0 है तो यहाँ पे -x आएगा, और x की वैल्यू > 0 है तो x की वैल्यू इसकी वैल्यू -x होती है, और अगर यहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू +x होती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसे होकर जाएगा, वो देखिए कुछ ऐसे जाएगा बच्चों, ऐसे करके ये लाइन जो जाएगी वो कुछ ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी ये लाइन, ऐसे करके ये लाइन जाएगी। तो ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये हमसे पूछा, तो ये दोनों तरफ समान क्षेत्रफल घेरेगी। तो ऐसा करो आप एक तरफ का निकाल लो किधर का भी और 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको OA ऐसा करो, OABCDEF, ठीक है। ये एरिया हमसे पूछा है OACDEFO, OABCO दोनों का एरिया पूछा है हमसे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे,
ठीक है। यहाँ से ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो ये लिमिट हमें मिल जाएंगी यहाँ से, फिर हम काम करेंगे आगे। तो इनको भी हम नाम दे देते हैं यहाँ पे कुछ, एफ तक हो गया, ये जी डे बोल दो, इसको एच बोल दो, नाम कुछ भी बोल दो यार, आपके ऊपर है वो तो, ठीक है। देखिए क्या करेंगे बच्चों, अगर हमारे पास एक साइड में बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है, वो डबल से दो से गुणा कर देंगे, दोनों साइड में बात हो जाएंगी। तो हमें ये एरिया कैसे मिलेगा, आप ये सोचिए। तो देखो अगर मैं ये पूरा एरिया निकाल लूँ, ये पूरा एरिया, ये पूरा ट्राइंगल का एरिया, और इस पूरे में से फिर अगर हम इस रेड वाले भाग को घटा दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा, फिर उसमें 2 से गुणा कर देंगे, ये मिल जाएगा। क्लियर। चलिए तो अब देखेंगे यहाँ पे चित्रानुसार, यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स, समीकरण इसे हम y बराबर यहाँ पे x ले लेंगे, ठीक है, एक में रखने पर। तो रखिए प्यारे, तो y की जगह x और बराबर एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर 0। तो एक बार x की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे, तो 0 हो गया। यहाँ पे 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बार क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो x की वैल्यू एक आ रही है 0, x की वैल्यू एक आ रही है 1, ठीक है, 0 और 1, x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू आ रही है 1। तो भाई x की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, 1 होगी, क्योंकि 0 तो यहाँ पे होगी ना, तो 1 ले लेते हैं। यानी यहाँ पर जो आएगी वैल्यू, यहाँ पे इधर लेंगे तो x इक्वल टू ये -1, इधर आएंगे तो x इक्वल टू +1, ऐसे करके आने वाली है यहाँ से हमारी वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, और ये x इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गई इतना, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए चित्रानुसार, हाँ, एरिया ओ ए बी सी ओ डी ई एफ ओ। देखिए मैं बिल्कुल अपनी भाषा में लिख रहा हूँ जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो। मैं नाम भी ऐसे देता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए, ओ ए बी सी ओ डी ई एफ ओ, समझ गए आप, वही चीज़ ये लिखी है। बराबर कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ओ डी ई एफ ओ, ये आया, ठीक है भाई। हमें ये वाला एरिया चाहिए तो इसका हमने डबल करके किसी एक का निकाल लिया। अब हम ये कैसे निकालेंगे भाई, ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू ये एरिया निकालेंगे हम, एरिया ये पूरा एरिया ओ ई एच ओ माइनस एरिया ये वाला घटा दो, ओ एफ ई एच ओ, ठीक है। तो देखिए 2 एरिया ओ ई एच ओ कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला जो एरिया है पूरा, इसमें ये लाइन इन्वॉल्व है, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे और लिमिट 0 से लेके 1 तक y dx, और लाइन से निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, लाइन से, यानी यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, y बराबर इतने से, ठीक है। और माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिमिट क्या लगेगी आपकी, यहाँ जो लिमिट लगेगी वो भी इतनी लगेगी 0 से लेके 1 तक। बस होगा क्या, इसमें जो आएगा जो y की वैल्यू वो इस से आएगी, इससे, ठीक है, परवलय से। तो y dx कहाँ पे, परवलय, ठीक है। तो अब देखिए ये, तो 2 एरिया 0 से 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, y की वैल्यू क्या है यहाँ से, परवलय से x स्क्वायर dx। अब बस इसका समाकलन कर दीजिए बच्चों, तो समाकलन करेंगे तो ये क्या होगा, 2 यहाँ पे x की पावर 2/2 और लिमिट 0 से 1 और माइनस x की पावर 3/3 0 से 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 तो बाहर आ जाएगा, 2/2 अपर लिमिट लगाएंगे 1 - 0 और ठीक है, फिर -1/3 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट लगाएंगे 1 - 0। सॉल्व करेंगे, ये तो कट गया, 1 का 1 में 1, -1 का 1 में करेंगे -1/3 का 1 में, तो 1/3 ही आएगा। सॉल्व कर लो, 3 - 1/3 यानी 2/3 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना चाहिए, क्वेश्चन क्या क्या है उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए, तो फिर आप आराम से कर लेते हैं। बहुत ईजी है यार। ठीक है, डायग्राम से आपको हर चीज़ क्लियर भी हो रही होगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसको किससे घटाना है, सारी चीज़ें आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रही है। चलिए, तो ये प्रश्न भी आपका समाप्त हुआ बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, जो 10वां सवाल है और जो 11वां सवाल है और जो 12वां भी सवाल है, ये सभी सवाल बच्चों मैंने यहाँ से कराए हैं। सिर्फ मैं डायग्राम बना के छोड़ दूंगा, थोड़ा समझा दूंगा, उसके बाद आपको स्वयं करने होंगे। ठीक है, 10वां सवाल देखिए, वक्र हमें दे रखा है x² = 4y, रेखा हमें दे रखी है क्या है, x = 4y - 2। ठीक है, और इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो देखिए, x² = 4y अपवर्ड पैराबोला है, तो इसकी परवलय जो बनेगी डायग्राम वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हो गई x² = 4y और ये x = 4y - 2, ये कैसे जाएगी? तो देखो, ये कैसे पता करेंगे हम, ये कैसे पता करेंगे कि ये लाइन कहाँ होके जाएगी? तो इसमें एक बार तो x = 0 रखो, तो 0 रखेंगे तो 4y - 2, तो 2 को इधर लेंगे, +2 = 4y, तो y बराबर हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। अब इसको उठा के इसमें लगा दो, तो x = 4, 1/2 - 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 - 2 0। तो देखिए, x की वैल्यू आ रही है 0 और y की वैल्यू आ रही है 1/2, तो x की वैल्यू 0 यानी यहीं पे, y की वैल्यू 1/2 यानी मान लीजिए अगर ये 1 ले रहे हैं तो बीच में 1/2 यहाँ कहीं होगा। ठीक है भाई, हमने x की जगह 0 लगाई, ऐसा करो आप, x की हमने 0 लगाया तो y की वैल्यू क्या मिली? 1/2। ठीक है, ये तो हो गया। अरे हमने ये सॉल्व क्यों कर लिया? ऐसा करो, यहीं छोड़ो तुम, है ना, ये छोड़ो यहाँ पे। x का 0 लगाया तो y की वैल्यू क्या मिली? 1/2। तो बिंदु के आ गए 0, 1/2 और एक बार लगाएंगे इसमें y = 0 रखने पर। ठीक है, एक बार x = 0 रख दिया तो बिंदु मिलेगा ये, y = 0 रखेंगे तो क्या आएगा? x = 4 × 0 - 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2, तो बिंदु क्या आ गए? -2, 0। भाई x = 0 लगाया तो y की वैल्यू 1/2, तो बिंदु होगा 0, 1/2, जो 0 रखने पर 1/2 मिला। अच्छा, एक बार y = 0 लगाया तो y की वैल्यू, x की वैल्यू -2, तो -2 मिला, कब 0 रखा हमने? -2, 0 आ गए। अब इन दोनों बिंदुओं को दर्शाओ यहाँ पे, तो x पे -2, x पर -2 और y पे 0, तो x पे -2 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा x पे -2। ठीक है, और y पे 0, तो 0 तो यहीं होगा। और दूसरा क्या है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2, तो 1, 2 यहाँ पे होगा, y = 1/2। इन दो बिंदुओं से होकर जाएगी ये लाइन, एक तो इससे और एक इससे होकर मिला के खींच दो ऐसे करके। तो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल हमसे पूछा है, ये वाला, ये एरिया पूछा है। इसको नाम दे दीजिए आप A, B, C, D, E, F। ये एरिया हमसे पूछा घिरा हुआ टोटल। समझ में आ रहा है? आप ये भी निकालना है, ये पूरा एरिया हमसे पूछा है। क्लियर ना? सबसे पहले x² = 4y ड्रॉ कर लिया, फिर ये लाइन कहाँ होके जाएगी तो वो पता करने के लिए इस लाइन में एक बार x = 0 रखो तो y का मान बिंदु, एक बार y = 0 रखो तो x का मान बिंदु, इन दोनों बिंदु को दर्शाओ, वहाँ से लाइन खींच दो, बस। ठीक है, तो अब देखिए, हमें ये प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, यहाँ पर ये लाइन प्रतिच्छेद कर रही है ना, और ये प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए हमें, क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तभी बात बनेगी, क्योंकि ये बिंदु हमें मिल जाएंगे, क्योंकि हम इसका जो एरिया निकालेंगे बच्चों को कुछ ऐसे करके निकालने वाले हैं। एक तो यहाँ से, ठीक है,
और एक ये, तो हम ऐसा करेंगे ये पूरा एरिया निकाल लेंगे और उसमें से फिर हम ये वाला एरिया घटा देंगे, ठीक है, तो बात बन जाएगी। क्लियर ना? ऐसे आपको करना पड़ेगा ये। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से समझिएगा आप। पहले तो निकालो आप प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे। तो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे ना, सॉल्व करना पड़ेगा प्यारे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण और 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 से ऐसा करो, x की वैल्यू लगाओ यहाँ पर या यहाँ से y की वैल्यू लगाओ यहाँ पर, कोई एक ही बात कर लो। तो x इजिकल टू 4y - 2 पोटेन फर्स्ट, x ये क्या लगाने वाले हैं 4y - 2 ऊपर से होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो ये a - b का होल स्क्वायर खोल दो भाई। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम खोलेंगे जब इसका फॉर्मूला, तो 4y का स्क्वायर, ठीक है, 16y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 और -2ab और बराबर 4y, ठीक है, 16y स्क्वायर प्लस 4 और ये 2 चौक 8 दूनी 16y, ठीक है, और बराबर में क्या दे रखा है प्यारे 4y। इसको हम लेफ्ट में बुला लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए माइनस के 4y बराबर 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 16y स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा माइनस के 16y और 16 में 4 गया तो माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ से 4 कॉमन लेकर 0 में भेज दो, तो 4y स्क्वायर 4 चौक 16 4 दिया 12 बराबर 0। 3 चौक 12, 12 कैसे फैक्टर घटाने पे 4 आ जाए, 3 चौक 12 तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आप y का मान निकालिए, तो 4y स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 6 - 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 - 2, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटेंगे तभी तो 4 आएगा। तो ये हो जाएगा 6y और प्लस के 2y -3 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2y, तो अंदर क्या बचेगा 2y - 3, यहाँ से कॉमन आएगा 1, तो y यहाँ से आएगा 1, तो 2y - 3 बराबर 0। तो ये कॉमन ले लो 2y - 3 और यहाँ बचा 2y + 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक तो y की वैल्यू आएगी 3y2 और यहाँ से एक y की वैल्यू है माइनस के 1/2, ठीक है, ये दो वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो प्लस के 3y2 और -1/2, तो -1/2 तुम्हारा कहाँ पे होगा, माइनस के जो 1/2 होगा वो होगा यहाँ पे बीच में, ठीक है। x की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू +3/2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी बच्चों, कैसे, एक तो देखिए ये वाला, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट बनेगी, इसको नाम दे दो EBCDEFG नाम दे दो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एरिया ABCDEFA, ठीक है, बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया, एक तो ये वाला पार्ट ABG प्लस एरिया कैसे BCD और इसको नाम दे दो H, BCDH। हाँ, हमें वो वाला एरिया चाहिए ना, है ना, हमें ये वाला पूरा एरिया चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको 2 जगह डिवाइड करेंगे। एक तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला एरिया और प्लस ये पूरा एरिया माइनस ये वाला एरिया, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, एरिया BCDHFG माइनस एरिया GBCE, ध्यान से समझिएगा, GBF DHF ऐसे करके।
भाई हम डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटा सा यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये पार्ट अलग कर रहा है, इस पार्ट का अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये इस लाइन से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, तो ये टुकड़े का अलग और प्लस ये पूरा एरिया में से फिर हमने ये खाली एरिया घटा दिया है, ठीक है। अब देखिए लिमिट कैसे बनेगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट x इजिकल टू -2 से x इजिकल टू 1/2, -2 से 1/2, और यहाँ पर ये लाइन से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, तो यहाँ से आएगी लाइन की से y का मान आएगा। लाइन से y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो लाइन से y का मान निकालेंगे तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी देखो कुछ ऐसे आएगी, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 को भेजो उधर, तो 4y बराबर x + 2, तो y बराबर x + 2/4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2/4 dx, और प्लस इस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, इस वाले का, ये वाला, तो इसमें ये लाइन इन्वॉल्व है बच्चों, तो ये लाइन की वैल्यू यहाँ भी लाइन से ही आएगा, ठीक है। तो और लिमिट चेंज हो जाएगी, बस लिमिट क्या हो जाएगी, x इजिकल टू -1/2 से, ये -1/2 है, ठीक है, x इजिकल टू -1/2 से लेके यहाँ तक x इजिकल टू 3/2 तक, तो x इजिकल टू -1/2 से लेके 3/2 तक, ठीक है। और लाइन में क्या आ रहा है, लाइन से निकालेंगे y की वैल्यू, तो ये रही x + 2/4 dx, और माइनस फिर यहीं से लेके यहाँ तक की लिमिट -1/2 से लेके 3/2 तक, और इसमें से ये खाली एरिया निकालेंगे तो इसमें देखिए परवलय इन्वॉल्व है, तो परवलय से y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 चला जाएगा नीचे, x² / dx, ऐसे आप लिखना है। तो यही चीज़ मेन थी जिसको मैंने निकाला है, ये चीज़ निकालने में अपने आप मेन था। फिर समझ लीजिए इस टुकड़े का हम अलग निकालेंगे, क्योंकि ये टुकड़ा जो है इस लाइन से घिरा हुआ है, परवलय इन्वॉल्व नहीं है। फिर हमने ये पूरा निकाला और इस पूरे में से ये पूरा निकाला, इसमें से ये ब्लैंक वाला घटा दिया, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, समाकलन करिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/4 तो बाहर है, इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 2/2, और इसका हो जाएगा 2x, और -2 से -1/2, इसका समाकलन करेंगे तो ये 1/4 बाहर, और यहाँ पर ये x की पावर 2/2 प्लस 2x, इसकी -1/2 से 3/2, और माइनस यहाँ 1/4 बाहर, x की पावर 3/3 और -1/2 से 3/2। सॉल्व करें, अपर लिमिट लगाओ भैया, अपर लिमिट, तो x की जगह लगाएंगे -1/2, लेकिन वर्ग हो रहा है तो 1/4 हो जाएगा, और इनटू पहले से ही है, और यहाँ 2 -1/2, माइनस लोअर लिमिट -2 लगाएंगे तो -2 का वर्ग 4/2, और प्लस लोअर लिमिट -2 लगाएंगे x की जगह, तो -2 + 2 -4 हो जाएगा, तो ये प्लस की जगह आ जाएगा -4, ठीक है भाई। उसके बाद ये खत्म मामला, फिर 1/4 यहाँ पे आ जाओ, अपर लिमिट x की जगह 3/2, वर्ग करेंगे तो 9/4 × 2, और x की जगह 3/2, माइनस लोअर लिमिट इसका इसमें करेंगे तो -1/2 का वर्ग 1/4, और 1 2 पहले से ही है, और यहाँ पर x की जगह -1/2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2 × 1/2, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाओ लास्ट में, तो -1/4 तो है, अपर लिमिट 1/4 और 1/3 और बाहर ले लो तो 1/12 हो जाएगा, और 3/2 का पावर 3/2 की पावर 3 वाला हो जाएगा 27/8, और माइनस लोअर लिमिट -1/2 लगाएंगे तो माइनस का आएगा, और एक माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, और 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है हमें, तो भाई 1/4 तो है, ये हो गया 1/8, इससे ये कट गया, यहाँ -1, और ये यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, 8 में से 4 आ गया, -4/2, और एक माइनस पहले से ही तो +4/2, प्लस 1/4 तो है, यहाँ पर देखिए 9/8, और प्लस 2 से 2 कट गया 3, माइनस अंदर इससे कट गया 1/8, 1/8 - 1, यहाँ अंदर बचेगा 1/8 - 1, सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8, 8 में से एक जाएगा तो -7/8, 8 एकम 8, 8 में से एक जाएगा तो -7/8, और एक माइनस पहले से ही तो +7/8 आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे करके इस पार्ट को सॉल्व करके ये लिख लिया, इस पार्ट को सॉल्व करके ये लिख लिया। अब देखो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा जगह चाहिए हमें, मैंने पूरा सॉल्व करा दिया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी अटपटी थी ना।
यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, तो 1/4 और यहाँ 1/8 प्लस 2 और यहाँ 1/4 अंदर यहाँ पे ले लो एलसीएम 8, तो ऊपर तो 9 रहेगा, यहाँ 3 के नीचे 1, 1 अट्ठे 8, 8 दिया 24 और प्लस 7, यहाँ पे 8 दूनी 16 और 1 17/8 और गुणा बटे में 4, 1/4 यहाँ हो गया आपका 24 और 7 31 और 9 40/8। सॉल्व करेंगे भैया 17/32 और यहाँ पे 4 दही 40, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5/4 एल्सियम आ गया 32, ऊपर तो 17 ही रहेगा, यहाँ 4 अट्ठे 8 5 40, कितना हो गया 57/32 वर्ग इकाई। ठीक है, ऐसे करके आप सॉल्व कीजिएगा इसको। तो चीज़ ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ पे हमें जाना है, वरना दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है बच्चों आपका 11वां सवाल। तो 11वां सवाल आप खुद कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, ये आप खुद कर लीजिए 11 में। ठीक है, x = 3 से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, परवलय हमें दे रखी है। 12 में आ जाइए आप। इसमें देखिए प्रथम चतुर्थांश में x² y² = 4 और x = 0 और x = 2 से घिरा हुआ क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए यहाँ से इसकी तुलना करेंगे जब हम, तो क्या होगा x² + y² = a² से क्या करो तुलना करो, तो a² की वैल्यू आ जाएगी 4, तो a बराबर आ जाएगा ±2। तो प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। चलो तो यहाँ पे कुछ ऐसा करके ये व्रत होगा। पहले चतुर्थांश में प्रश्न में कहा है, पहले चतुर्थांश में ये इसकी त्रिज्या हो गई a = 2, यहाँ पे 2, यहाँ -2, यहाँ -2। ठीक है, लेकिन हमें पहले चतुर्थांश की बात कही है, पहला चतुर्थांश यानी ये वाला, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। इसमें यहाँ से यहाँ तक x = 2 है, x = 0 और x = 2 द्वारा, है ना, घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो x = 0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और x = 2 ये रहा। तो इसका आप आराम से कर सकते हैं, ये एरिया निकालना है आपको। तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक, और y का मान निकाल लेना यहाँ से। ठीक है, यानी यहाँ से y का मान आ जाएगा आपका √ में 4 - x²। देखिए मैं बता रहा हूँ आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट 0 से 2 √ में 4 - x² dx। अब आप आगे कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए ना। आप लिखेंगे एरिया ABCA, डाल देगा नाम, 0 से लेकर 2 तक लिमिट, और y का मान ब्रश से निकाल के समाकलन कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल है, जो भी आपका आंसर आए देख लीजिएगा। ठीक है, तो 12 में आप ऐसे कर देंगे, सिंपल सवाल है। ठीक है, ये मैं पहले स्टार्टिंग में करा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा है और शुरुआत के सवाल देखे तो ये आप खुद कर लेंगे। अगला सवाल भी देखिए आप ऐसे ही करेंगे। 13वें सवाल में क्या दे रखा है हमें, वक्र दे रखा है y² = 4x और y अक्ष द्वारा और y = 3 द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो अब किसने y अक्ष में बोल दिया बच्चों, y अक्ष द्वारा। तो परवलय देखिए कौन से बनेगी, ऐसे करके y² = 4x राइट हैंडेड पैराबोला है, ऐसे बनेगी। ठीक है, ऐसे। और y अक्ष द्वारा, तो y अक्ष कौन सी हो गई, ये रही, और y = 3, तो y = 3 मान लीजिए कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये होगी y = 3, ये हो गई आपकी y अक्ष, और ये हो गई आपकी y² = 4x से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है, परवलय से द्वारा, परवलय द्वारा, y अक्ष द्वारा और लाइन द्वारा, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों के लिमिट जो है y = 0 और ये y = 3। अब की y अक्ष पर लिमिट दे रखी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, समझ लीजिए डायरेक्ट। एरिया, इसको नाम दे दो ABCDA।
एरिया ए बी सी डी ए बराबर लिमिट y इजिकल टू 0 से लेकर y इजिकल टू 3 और x का मान और या y के सापेक्ष होगा समाकलन। ठीक है, तो y लिमिट दे रखी है ना, y की लिमिट दी हो तो फिर y के सापेक्ष होता है समाकलन भी, y का मान y की वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, मतलब x की y की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, x की वैल्यू y की फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, तो भैया x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो x बराबर आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे 4, यहाँ लगा दो 0 से 3 वाई स्क्वायर बटे 4 डी वाई, समाकलन करेंगे 1/4 बाहर y की पावर 3/3 0 से लेके 3, तो 1/4 दिया 12 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/12 और 3 की घात 3 27, 3 चौक 12 3 निम 27, 9/4 वर्ग इकाई। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऐसे पिछले सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये पहली एक्सरसाइज बच्चों समाप्त हुई। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसे ध्यान से समझिएगा, डायग्राम्स को विशेष कर समझिएगा, तभी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।